इजराइल हमास जंग के कारण मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को लेकर ब्रिक्स प्लस देशों की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष पश्चिमी एशिया में बने संकट और इसके समाधान पर चर्चा करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में शिरकत करेंगे, जबकि खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीएम मोदी अन्य व्यस्तताओं के चलते बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके कहा था, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मध्य पूर्व में बने हालात को लेकर 21 नवंबर को एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक बुलाई है। बयान में कहा गया था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ साथ नए सदस्य देशों सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेता भी इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस बैठक में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस सर्विस ने पुष्टि की है कि व्लादिमीर पुतिन इस वर्चुअल बैठक में शिरकत करेंगे। पुतिन इससे पहले जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे। उसी सम्मेलन में 6 नए देशों सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया गया था। ये देश आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह चीन के विदेश मंत्रालय ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। इस बैठक में क्योंकि चुनाव के चलते पीएम मोदी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो माना जा रहा है कि उनकी जगह एस जयशंकर शिरकत कर सकते हैं। वही ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो साझा बयान जारी होगा, अगर उसमें इजराइल की आलोचना की गई तो भारत असहज हो सकता है। दरअसल इजराइल गाजा संघर्ष में भारत का झुकाव इजराइल के पक्ष में ज्यादा रहा है। ब्रिक्स के नए और पुराने सदस्य देशों में सिर्फ भारत और इथियोपिया ही है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आए उस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था, जिसमें गाजा में खाना, पानी और ईंधन पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की अपील की थी। बाकी सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। हालांकि भारत ने इसी महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी। पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बस्तियां टाइटल से यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 वोट पड़े थे। खिलाफ में 7 और 18 देश वोटिंग से बाहर रहे थे। जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था वे देश थे कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाuru और अमेरिका। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। इससे पहले जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में इजराइल के हमले को लेकर युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था, तो भारत वोटिंग से बाहर रहा था। तब भारत के रुख को इजराइल के प्रति मोदी सरकार की नरमी के तौर पर देखा गया था। इसकी आलोचना भी हुई थी। यूएन में 26 अक्टूबर की वोटिंग के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी से अरब के नेताओं ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने की अपील की थी। इनमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शामिल थे। मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर से हालात नाजुक बने हुए हैं। उस रोज हमास के लड़ाकों ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इसमें 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई और 240 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इजरायली कार्रवाई में गाजा के 13,000 लोगों की जान जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।